हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिक्स स्पेसेस यानी दूरी समष्टियों के बारे में पढ़ेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करेंगे। इसके अलावा जो लास्ट ईयर एग्जाम में बीएससी फाइनल ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक की दूरी क्या होती है। माना x एक अरिक्त समुच्चय है, तो x में कोई प्रतिचित्रण D x क्रॉस x R में इस प्रकार परिभाषित है कि x के प्रत्येक क्रमित युग्म के लिए प्रत्येक एक अद्वितीय वास्तविक संख्या में एक संबंध होगा और वो संबंध इस प्रकार होगा, वो चार शर्तों का पालन करेगा। और हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो ये चार शर्तें होंगी, यही हमें प्रूव करनी है। पहली शर्त क्या है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी का मतलब दूरी, यानी दूरी एक्स और वाई के बीच की दूरी। कोई बिंदु देखे हमने एक्स और वाई, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, जैसा कि हम जानते ही हैं। M2 डी एक्स वाई बराबर 0, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर 0 हो जाए, ये दो बिंदु थे, इनकी बीच की दूरी 0 कब होगी? जब ये बिंदु एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, x और y। उस टाइम क्या होगा? x बराबर y। इसको हम रिवर्स करेंगे, तो अगर x बराबर y है, दोनों बिंदु एक ही जगह पे हैं, तो भी दूरी क्या हो जाएगी? 0। डी का मतलब दूरी x और y के बीच की दूरी। M3 यदि डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स हो, इसको बोलते हैं हम सममितता, सिमेट्री। तीसरी शर्त है डी एक्स वाई बराबर में डी वाई एक्स। कोई बिंदु x है, ये बिंदु y है, x और y के बीच की दूरी क्या होगी? डी एक्स वाई। अगर हम इसको उल्टा लेंगे, y से x की तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएगी? डी वाई एक्स। y और x के बीच की दूरी, और दोनों क्या होती है? हमेशा बराबर, तो ये बराबर हो गई। M4 हमने कोई तीन बिंदु लिए, x, y और z। x से हम y की तरफ गए और एक हम x से y की तरफ ऐसे घूम के जाएंगे, तो छोटी दूरी कौन सी आएगी? सीधा जाने वाली। x और y के बीच की दूरी ये छोटी है, तो हम लिखेंगे डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई। इसे बोलते हैं हम त्रिभुजीय असमीका। यदि कोई प्रतिचित्रण डी इन चारों शर्तों का पालन करेगा तो वो क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। और x क्या कहलाएगी? दूरिक समष्टि। दूरी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि दूरिक डी आर क्रॉस आर से आर में इस प्रकार परिभाषित है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 1 इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई और 0 इफ एक्स इक्वल टू वाई। तो हमें प्रूव करना है कि डी एक दूरिक है आर पर। तो हम कैसे सोल्व करेंगे? हम जानते हैं किसी को भी दूरिक प्रूव करने के लिए चार कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है? डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन है डी एक्स वाई बराबर 0, तो x इक्वल टू वाई। कंडीशन नंबर 3 क्या है? डी एक्स वाई बराबर में डी वाई एक्स। और 4 नंबर कंडीशन क्या है? डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड
प्लस में डी जेड वाई। और ये एक्स वाई जेड किससे संबंधित है? इसमें लेंगे हम आर से संबंधित, क्योंकि आर हमने समुच्चय ले रखा है। अब ये चारों कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं M1 को। तो M1 के लिए क्या आएगा? जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 1 इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई और 0 इफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी दूरी का मान डी का मान या तो 1 आएगा या 0 आएगा। तो ये तो हमेशा क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये तो नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। तो पहली कंडीशन हो गई पूरी। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन कह रही है कि डी एक्स वाई बराबर 0 लेना है। तो डी एक्स वाई बराबर हमने 0 लिया। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि अगर डी एक्स वाई बराबर 0 लोगे तो एक्स बराबर में क्या हो जाएगा? वाई। ये तो कंडीशन के हिसाब से अपने आप ही प्रूव हो गया। अब इसका हम रिवर्स भी देखते हैं। तो अगर हमने x बराबर y लिया तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x बराबर y लिया तो dx y बराबर में 0। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप ही हो गया। अब देखते हैं हम M3 में क्या है कि dxy बराबर में dyx करना है। ये सममितता का संबंध करना है। तो इसमें हमने दो केस लिए। केस नंबर 1 x नॉट इक्वल टू वाई और केस नंबर 2 x इक्वल टू वाई। तो पहले केस में क्या होगा कि डी एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x इक्वल टू वाई नहीं है। अगर हम y नॉट इक्वल टू x लें तो क्या आएगा? d, इसमें तो x और y के बीच की दूरी ली, अब की बार ले रहे हम y और x के बीच की दूरी, तो भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। दोनों इक्वल नहीं है तो भी। तो इसके हिसाब से क्या हो गया? डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। इधर देखेंगे हम x बराबर y है तो डी एक्स वाई कितना आएगा? 0। अब x बराबर y ले लो, चाहे y बराबर में x ले लो, तो भी डी एक्स वाई बराबर में 0। तो इन दोनों कंडीशन से क्या हो गया कि डी एक्स वाई बराबर में डी वाई एक्स, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए ना आपस में। अब लेते हैं केस नंबर M4। डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई। इसमें हम 4 केस बनाएंगे। केस नंबर 1, यदि तीनों के मान बराबर हो जाएं। केस नंबर 2, कोई भी 2 मान बराबर हो जाएं और एक मान बराबर ना हो। और केस नंबर 3, तीनों के मान बराबर न हो। तो इस केस में क्या आएगा? डी एक्स वाई बराबर में 0 आएगा, क्योंकि अगर 2 मान बराबर हो जाएं, x बराबर y आ जाएं, तो डी एक्स वाई बराबर में 0 और y बराबर में z है तो डी वाई जेड बराबर में कितना आ जाएगा? 0। और डी जैसे x बराबर में हम z लेंगे तो परिभाषा क्या कह रही है? x बराबर में z लिया तो डी एक्स जेड बराबर कितना आ जाएगा? डी एक्स जेड बराबर में 0। चौथी आशंका क्या है कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी वाई डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई। इसके हमने रखा 0, ये 0 प्लस में 0, ये बराबर वाली आशंका है ना, इसको ये संतुष्ट कर रही है। तो ये एक केस नंबर 2, x बराबर में y लिया, x बराबर में y लिया तो डी एक्स वाई का मान कितना हो गया? 0। y बराबर नहीं है z के, तो अगर y बराबर नहीं है z के तो डी वाई जेड का मान कितना आ गया?
1। और ऐसे ही x बराबर नहीं है z के, x बराबर नहीं है z के, तो dx z का मान कितना आ गया, बराबर में 1। तो ये असीम का क्या कहती है चौथी, कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई, कि डी एक्स वाई का मान हमेशा छोटा होगा इससे। तो अगर हम मान रखे देखें तो ये तो 0 है, डी एक्स जेड का मान 1 है, प्लस में डी जेड वाई का मान ये भी 1 है। तो ये शर्त भी पूरी हो रही है, ये हमेशा मान छोटा है और ये इससे बड़े हैं। कंडीशन नंबर 3 अगर हम देखें तो डी एक्स वाई का मान कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू वाई। और डी वाई जेड का मान कितना आएगा, डी वाई जेड का भी मान 1 आएगा। और डी एक्स जेड का मान कितना आएगा, ये भी मान 1 आएगा। अगर हम इस शर्त में ये मान रखें तो कितना आ जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस में 1, जो भी सत्य है। इसका मतलब ये चारों को संतुष्ट कर रहा है, तो डी क्या एक दूरिक है। ये हमें प्रूव करना है कि ये दूरिक समष्टि है या नहीं, ये दूरिक है या नहीं। तो चारों केस हम जानते ही हैं। पहला केस क्या प्रूव करना होता है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल। अब हम एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। एग्जांपल है कि एक मैपिंग है डी आर क्रॉस आर में, आर पर इस प्रकार परिभाषित है कि डी एक्स वाई बराबर में मापांक एक्स माइनस वाई, और हमें प्रूव करना है कि डी एक दूरिक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम जानते हैं कि डी को दूरिक करने के लिए 4 कंडीशन है। पहली है डी एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी है डी एक्स वाई बराबर में 0, तो x बराबर में y। तीसरी कंडीशन है डी एक्स वाई बराबर में डी वाई एक्स। और कंडीशन नंबर 4 है डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई। ये हमें चारों प्रूव करनी है। तो पहले हम देखते हैं M1, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। डिफाइन क्या है, डेफिनेशन, कि डी एक्स वाई बराबर में एक्स माइनस वाई। तो हम जानते हैं कि किसी का भी मापांक हो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये तो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, या तो ये क्या होगा 0 या होगा ये पॉजिटिव। अगर हमने मान लिया कि x बराबर में y है तो डी एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा, 0। और अगर x नॉट इक्वल टू y है तो डी एक्स वाई बराबर में मापांक x माइनस वाई, कोई ना कोई पॉजिटिव संख्या ही आएगी, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती। जैसे हमने डी 3,4 लिया तो 3 - 4 का मापांक कितना आएगा, 1, जो हमेशा पॉजिटिव है। तो पहली शर्त तो ये इन दोनों से पूरी हो गई कि डी एक्स वाई हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 है कि डी एक्स वाई बराबर 0। अगर डी एक्स वाई बराबर 0 हो तो x बराबर y है या नहीं। तो परिभाषा क्या है कि डी एक्स वाई बराबर क्या, मापांक x माइनस वाई बराबर में 0। किसी का मापांक 0 है तो क्या आएगा, x बराबर में y। सीधी सी बात है, तो किसी का मापांक 0 है तो ये दोनों संख्या बराबर है तभी तो 0 आएगा। अब इसका हमें रिवर्स उल्टा भी प्रूव करना है। यदि x बराबर में y हो जाए, x बराबर में y हो जाए, तो हम इसमें अगर मान रखेंगे डी एक्स y बराबर में, दोनों बराबर हो जाए, तो x माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, 0। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो हम कह सकते हैं कि डी एक्स वाई बराबर में 0 है, तो x बराबर में y। कंडीशन नंबर 3 कि डी, हमें क्या प्रूव करना है कंडीशन नंबर 3 में, डी एक्स वाई बराबर में डी वाई एक्स, यानी x और y के बीच की दूरी और y और x के बीच की दूरी
बराबर है डी एक्स वाई बराबर में क्या है, मापांक x माइनस वाई है। अगर मैंने इस मापांक को ऐसे लिख दिया माइनस कॉमन लेके y माइनस एक्स, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मापांक 3 माइनस 4 हो या 4 माइनस 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मापांक से। तो इसको हम लिख देंगे डी वाई एक्स। तो ये इसकी तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। अब हमें करनी है इसकी कंडीशन नंबर 4। तो M4 के लिए डी एक्स वाई को हम ऐसे लिख देंगे x माइनस वाई बराबर में x में से हमने कुछ घटा दिया, जड़ को घटाया, तो हम जड़ जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस वाई लिख दिया। और मापांक का एक गुणधर्म होता है, हम अच्छे से जानते हैं कि मापांक a प्लस b है। इन दोनों को अगर अलग अलग करेंगे तो मापांक a प्लस मापांक b हमेशा इससे बड़ा होगा। जैसे हम कोई उदाहरण देखें, 4 प्लस माइनस 3, ये अगर इसका उत्तर लेंगे तो कितना आएगा 1। अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर दें तो 4 प्लस में मापांक माइनस 3, ये बड़ा आ गया। तो ये मापांक का गुणधर्म है, हमें याद रखना है। तो यहाँ पे a का मान तो हो गया ये, और b का मान हो गया ये। इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये चिन्ह आ जाएगा x माइनस जेड प्लस में जेड माइनस में y। ये क्या हो गया, ये तो बन गया डी एक्स कोमा जेड प्लस में, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको y माइनस में जेड लिख सकते हैं। तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये बन जाएगा डी जेड कोमा वाई। तो कंडीशन नंबर 4 भी हमारी पूरी हो गई। अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सेट्स, समुच्चयों के मध्य दूरी। माना ए व बी समष्टि x के उप समुच्चय हैं। तो इन दोनों के मध्य दूरी क्या आएगी? ये दूरी की समष्टि x को हमने मान लिया, कोई दूरी की समष्टि x है। इसके अंदर एक समुच्चय a है और एक समुच्चय है b। a में बहुत सारे अवयव हैं, b में बहुत सारे अवयव हैं। इन दोनों के मध्य में दूरी क्या आएगी? दूरी क्या होती है हमेशा? मिनिमम। अगर हमने इन दोनों को मिलाया तो a व b के बीच की दूरी क्या हो गई? बड़ी हो गई। हम ऐसे दो बिंदु लेंगे जो बिल्कुल पास पास में हो, a से ऐसा बिंदु लेंगे और b से भी ऐसा बिंदु लेंगे जिनके बीच की दूरी क्या हो? मिनिमम हो। तो ये दूरी क्या कहलाएगी? समुच्चयों के बीच की दूरी। तो हम क्या लिख देंगे कि डी ए कोमा बी। ए का मतलब समुच्चय ए, बी का मतलब समुच्चय बी। ए व बी समुच्चय के बीच की दूरी क्या आएगी? इनफिमम ऑफ डी ए कोमा बी, जहां पे a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b। मतलब a और b, कोई भी बिंदु a है समुच्चय a में और b है b में, इन दोनों के बीच की दूरी मिनिमम लेंगे। जैसे ये ज़्यादा है, ये कम है, जो मिनिमम दूरी आएगी वही क्या होगी? समुच्चयों के मध्य की दूरी। ऐसे ही हम किसी बिंदु से समुच्चय ए की दूरी देखें तो क्या होगी? उस बिंदु को हमने x मान लिया। जैसे इस x की a से दूरी क्या होगी? वो भी क्या होगी? मिनिमम होगी। ये दूरी लेंगे x की, ये क्या होगी? मिनिमम। अगर हमने बड़ी ले ली तो ये दूरी का मतलब ही नहीं रहेगा। तो दूरी क्या होगी? हमेशा मिनिमम। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे d
x की a से दूरी, और क्या होगी हमेशा मिनिमम यानी इन्फिमम ऑफ डी x कोमा a, और जहाँ पे a बिलोंग्स टू a है। ये तो हो गई दो समुच्चयों के मध्य दूरी, ये हो गई किसी बिंदु की समुच्चय a से दूरी। और हम आसानी से देख सकते हैं कि अगर दो समुच्चय हैं, ये a और ये b, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 0। दूरी क्या आ गई? 0। और काट रहे हैं तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन तो आ रहा है, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b है, वो क्या है? वो नॉट इक्वल टू फाई, मतलब खाली नहीं है इनके बीच का इंटरसेक्शन। तो डी ए बी बराबर 0 है, तो a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू फाई। कंडीशन नंबर 2 क्या है? अगर दोनों के बीच की दूरी ग्रेटर देन 0 है, कि दोनों एक तो समुच्चय ए है, ये बी है, दोनों अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, इसका मतलब इन दोनों का में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों को मिलाएंगे तो खाली आएगा, फाई आएगा। कंडीशन नंबर 3 क्या है? डी एक्स कोमा ए इक्वल टू 0 हो जाए। डी एक्स कोमा इक्वल टू 0 मतलब x की, इस x की a से दूरी 0 आ गई, इसका मतलब ये x कहाँ है? ये x इसी के अंदर है, तो हम क्या लिख देंगे? x बिलोंग्स टू a। 4 नंबर की d कोई फाई सेट लिया, उसकी a से दूरी क्या आएगी? हमेशा अनंत आएगी। अब हम देखते हैं समुच्चय का व्यास, कि डायमीटर ऑफ ए सेट क्या होता है। कोई भी एक सेट लिया हमने, ए सेट लिया, इसका हमें व्यास देखना है। और व्यास होता क्या है? जैसे वृत्त लिया, वृत्त में व्यास क्या होता है? सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। तो इसी प्रकार समुच्चय ए में हमें ऐसे दो बिंदु लेने हैं जिनके मध्य दूरी क्या हो? अधिकतम हो। तो ये बिंदु और ये बिंदु लिया, इनके बीच की दूरी क्या है? अधिकतम है। कोई भी दो बिंदु ले सकते हैं, जैसे ये दो बिंदु लिए, ये दो बिंदु लिए, ऐसे कोई भी दो बिंदु लेंगे, और जिन बिंदुओं की दूरी अधिकतम होगी वो क्या होगा? व्यास। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, डी ऑफ ए मतलब ए का डायमीटर, ए का व्यास क्या होगा? सुप्रीमम मतलब अधिकतम दूरी लेनी है, किसकी? डी ए कोमा बी, ए व बी के बीच की दूरी अधिकतम लेनी है, और दोनों के दोनों ए कोमा बी किससे संबंधित है? ए से। यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स और ए एक्स का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, तो हमें सिद्ध करना है कि डी एक्स कोमा ए माइनस डी वाई कोमा ए का मापांक लेस देन इक्वल टू एक्स कोमा वाई है। जब भी मापांक वाले प्रश्न हो तो कैसे सोल्व करेंगे? पहले तो डी एक्स कोमा ए माइनस में डी वाई कोमा ए लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई कर देंगे, और उसके बाद में डी वाई कोमा ए माइनस में डी एक्स कोमा ए लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन प्रूव हो गई तो ये क्या मापांक बन जाएगा। तो पहले प्रूव करते हैं हम डी एक्स कोमा ए माइनस में डी वाई कोमा ए को। तो ए बिंदु हमने मान लिया ए में, और एक्स कोमा वाई है एक्स में। हमें लाना है डी एक्स कोमा ए, तो पहले लिख लिया डी एक्स कोमा ए। वाई ए भी लाना है और एक्स वाई भी लाना है। तो एक दूरी की समष्टि है एक्स, इसमें ए है उपसमुच्चय, ये तो प्रश्न के अनुसार है। ए में एक अवयव हमने ए मानना है, बाहर एक बिंदु एक्स है और वाई एक बिंदु है। तो जो चौथी शर्त है वो क्या होती है? त्रिभुजीय रश्मिका, उसके अनुसार क्या आ जाएगा? डी एक्स से वाई की तरफ जाए, प्लस में वाई से फिर ए की तरफ। तो ये हमने M4 का यूज किया, यूजिंग M4। अब हमें लेना है बिंदु की समुच्चय ए से दूरी। तो ये बिंदु हो गया x, इसकी समुच्चय ए से दूरी लेनी है।
तो बिंदु x की a से दूरी क्या आएगी? ये आएगी इन्फिमम ऑफ डी x कोमा a, जहाँ पे a बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू x। dxa का मान हम इस ऊपर वाली असमीका से इसमें रख देंगे, तो आ जाएगा इन्फिमम ऑफ dxa का मान रखने के बाद में ये जो चिन्ह है ये बैठ जाएगा dxy प्लस में dy कोमा a। इन्फिमम को हम दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे, इसके साथ करेंगे x कोमा y, ये तो x में है तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आ जाएगा dxy प्लस में ये इन्फिमम इसके साथ dy कोमा a। इन्फिमम y कोमा a मतलब y की a से दूरी, y की a से दूरी को हम ऐसे लिख देंगे y की a से दूरी, इसको हम इधर ले आएंगे dx कोमा a माइनस में dy कोमा a लेस देन इक्वल टू x कोमा y। तो पहली कंडीशन तो हमने प्रूव कर दी। दूसरी वाले में हमें क्या प्रूव करना है? dy कोमा a माइनस में dx कोमा a लेस देन इक्वल टू dx माइनस y प्रूव करना है। अगर ये दोनों कंडीशन प्रूव हो जाएंगी तो ये मापांक का रूप ले लेगी और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब की बार हम क्या करेंगे? कंडीशन नंबर 2 में x कोमा a लिया था, उसकी जगह y कोमा a लेके इसको सोल्व कर लेंगे। थ्योरम 1.2 में x कोमा d एक दूरी समष्टि है और d स्टार इस प्रकार परिभाषित है कि d स्टार x कोमा y बराबर में m dxy बटे में 1 प्लस में dxy। हमें सिद्ध करना है कि d स्टार xy इसके लिए एक दूरी समष्टि है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिया क्या है, हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कि x कोमा d एक दूरी समष्टि है। एक मैट्रिक्स स्पेस है, एक दूरी समष्टि है। और हमें सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है कि d स्टार यानी x कोमा d स्टार एक दूरी समष्टि। तो हम जानते हैं कि इसे प्रूव करने के लिए हमें चार शर्तों को सिद्ध करना पड़ेगा। पहली शर्त क्या है कि d स्टार x कोमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी है d स्टार x कोमा y बराबर में 0 तो x बराबर में y। तीसरी है d स्टार x y बराबर में d स्टार yx। और चौथी है d स्टार x कोमा y लेस देन इक्वल टू d x कोमा z प्लस में d z कोमा y। इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या सहायता लेंगे? जो दे रखा है। दे क्या रखा है कि x d एक दूरी समष्टि है। जो हमें दिया है कि h d एक दूरी समष्टि है तो dxy क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। dxy बराबर में 0 है तो x बराबर में y। 3 नंबर dx कोमा y बराबर में dy कोमा x। और 4 नंबर है कि dx कोमा y लेस देन इक्वल टू dx कोमा z प्लस में d z कोमा y। ये हमें दे रखा है, हम इनकी सहायता ले लेंगे। तो देखते हैं M1।
हमें सिद्ध करना है डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी स्टार एक्स कोमा वाई बराबर में है एम डी एक्स कोमा वाई बटे में 1 प्लस में डी एक्स कोमा वाई। यहाँ पे हम दो केस लेंगे। पहला केस है डी एक्स वाई बराबर 0 हो, और दूसरा केस यदि डी एक्स वाई पॉजिटिव हो, क्योंकि ये तो हमको दे रखा है इन्होंने। तो अगर हमने डी एक्स वाई बराबर 0 रखा तो डी स्टार एक्स कोमा वाई का मान कितना आ जाएगा 0। अगर ये पॉजिटिव है तो डी स्टार एक्स कोमा वाई का मान क्या आएगा, ये पॉजिटिव है हम, ये भी पॉजिटिव बटे में 1 प्लस में ये भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन दोनों से हमने देखा कि डी स्टार एक्स कोमा वाई हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी शर्त में हमें क्या प्रूव करना है कि डी स्टार एक्स वाई बराबर में 0 हो तो x बराबर y होगा। तो दूसरी शर्त में हम कर देंगे डी स्टार एक्स कोमा वाई बराबर में 0। तो क्या होगा, ए एम डी एक्स वाई बटे में 1 प्लस में डी एक्स वाई बराबर में 0। क्योंकि डी स्टार एक्स वाई का ये मान है, ये आगे जाएगा नीचे तो ये 0, तो एम डी एक्स वाई बराबर में 0 और m आगे बटे में जाएगा 0, तो डी एक्स वाई बराबर में 0। तो डी एक्स वाई बराबर में 0 आ गया, और हमें दे रखा है कि अगर डी एक्स वाई बराबर में 0 होगा तो x बराबर में y होगा। तो दूसरी कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई कर दी। अब हम देखते हैं M3 के लिए। M3 में क्या प्रूव करना है, डी स्टार एक्स वाई बराबर में डी स्टार वाई एक्स, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने पहले लिया LHS, तो डी स्टार एक्स कोमा वाई का मान क्या आएगा, एम डी एक्स वाई बटे में 1 प्लस में डी एक्स कोमा वाई। RHS का मान क्या आएगा, डी स्टार वाई कोमा एक्स है बराबर में एम डी वाई कोमा एक्स बटे में 1 प्लस में डी वाई कोमा एक्स। और हमें दे रखा है कि डी एक्स वाई बराबर है डी वाई एक्स के। तो इन दोनों से क्या प्रूव हो गया कि डी स्टार एक्स कोमा वाई बराबर है डी स्टार वाई कोमा एक्स। ऐसे ही हम जो चौथी शर्त है M4 उसे भी प्रूव कर लेंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए द्विरेख समष्टि का प्रूव करने का, तो इन चारों शर्तों का यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।